सनवाल पिया को यूनिवर्सिटी छोड़ने जा रहा होता है कि तभी दाऊद का एक आदमी अचानक पहुंचकर पिया पर फायर कर देता है। सनवाल झट से पिया के सामने आ जाता है और गोली सीधे उसके हाथ में जा लगती है। सनवाल की हालत बेहद खराब हो जाती है। यह देखकर पिया तुरंत एम्बुलेंस बुलाती है और उसे अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर उसे फौरन इमरजेंसी में ले जाते हैं। इसी दौरान असलम भी उसी अस्पताल में पहुंच जाता है। उसी समय दाऊद पुलिस को फोन करके झूठा इल्जाम लगाता है कि असलम ने ही सनवाल को गोली मारी है और उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए। यह सुनकर पुलिस तुरंत अस्पताल आती है और असलम को पकड़ लेती है। यह देखकर पिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी डॉक्टर बाहर आता है और पिया को बताता है कि सनवाल को होश आ गया है और वह उससे मिल सकती है। पिया सनवाल के कमरे में जाकर बताती है कि पुलिस ने असलम को गोली चलाने के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। यह सुनकर सनवाल पिया को मीडिया वालों के सामने ले जाता है और सबके सामने सच बताता है कि उसे गोली असलम ने नहीं बल्कि किसी और ने मारी थी। यह खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल जाती है और पुलिस असलम को रिहा कर देती है। घर पहुंचते ही असलम सनवाल का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि वह चाहता है सनवाल की शादी पिया से हो। यह सुनकर सनवाल बताता है कि वह पिया से सच्चा प्यार करता है और शादी के लिए तैयार है। जब अलियार को मालूम होता है कि पिया की शादी सनवाल से होने वाली है तो वह दाऊद से कहता है कि अगर पिया उसकी न हुई तो वह अपनी जान दे देगा। यह सुनकर दाऊद घबरा जाता है और अपने आदमियों को हुक्म देता है कि पिया जैसे ही पार्लर से निकले उसे उठा लाना। शादी का दिन आ जाता है। सनवाल स्टेज पर पिया का इंतजार कर रहा होता है लेकिन वह नहीं आती। सनवाल पार्लर जाता है और उसे पता चलता है कि दाऊद ने पिया का अपहरण कर लिया है। वह असलम को सब बताता है और असलम कहता है कि किसी भी तरह पिया को दाऊद के घर से निकालो। सनवाल सीधा दाऊद के घर पहुंचता है जहां पिया और अलियार का निकाह चल रहा होता है। मौलवी पिया से पूछता है कि क्या उसे अलियार से निकाह मंजूर है। तभी पिया अचानक चक्कर खाकर गिर जाती है। यह देखकर दाऊद और अलियार उसे तुरंत अस्पताल ले जाते हैं। सनवाल भी उनके पीछे पीछे पहुंच जाता है। डॉक्टर इलाज कर रहा होता है कि तभी दाऊद को गार्ड की कॉल आती है कि कुछ चोर उसके घर का सारा पैसा लेकर भाग गए हैं। यह सुनकर दाऊद और अलियार तेजी से घर लौट जाते हैं। डॉक्टर के बाहर निकलते ही सनवाल मौके का फायदा उठाता है और पिया के कमरे में जाकर उसे अपने साथ ले आता है। पिया उसे देखकर हैरान होती है लेकिन सनवाल कहता है जल्दी चलो असलम साहब के पास। पिया तुरंत उसके साथ कार में बैठ जाती है। जब दाऊद और अलियार वापस अस्पताल आते हैं तो पिया को वहां नहीं पाते। दूसरी तरफ सनवाल पिया को असलम के पास ले आता है और असलम पिया और जकिया को लेकर दूसरे शहर चला जाता है। सनवाल भी साथ चला जाता है। जब दाऊद और अलियार पिया के पुराने घर में जाते हैं तो किराएदार बताता है कि वे लोग दूसरे शहर जा चुके हैं। दाऊद सीधा सनवाल के क्लब पहुंचता है और टिपू से पूछता है कि सनवाल कहाँ है। टिपू बताता है कि वह असलम के साथ लाहौर चला गया है। यह सुनकर अलियार अकेला ही लाहौर पहुंचता है जहां असलम पिया और सनवाल का निकाह पढ़वा रहा होता है। मौलवी पिया से पूछता है कि क्या उसे सनवाल से निकाह कबूल है। तभी अलियार जोर से कहता है कि पिया यह निकाह मत करना। पिया जवाब देती है कि तुम्हारे अब्बू ने मेरे अब्बू को जेल में डाला और मुझे किडनैप करवाया, इसलिए मुझे तुमसे नफरत हो गई है। यह सुनकर अलियार की आंखें भर आती हैं। वह कहता है कि अब उसके पास इस मुल्क में रहने की कोई वजह नहीं, वह अमेरिका जा रहा है और वह वहां से चला जाता है। मौलवी दोबारा पिया से पूछता है कि क्या उसे सनवाल से निकाह मंजूर है। पिया कहती है हाँ, मैं सनवाल से मोहब्बत करती हूँ, इसलिए मुझे यह निकाह कबूल है। सनवाल भी कहता है कि मैं भी पिया से सच्चा प्यार करता हूँ, इसलिए मुझे भी निकाह कबूल है। असलम यह देखकर बहुत खुश होता है। 1 साल बाद पिया की तबीयत बिगड़ती है। डॉक्टर उसका ऑपरेशन करते हैं और पिया और सनवाल के घर बेटे का जन्म होता है। अगर आप सनवाल और पिया की कहानी का अगला हिस्सा देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर